ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसको शह देते, ना उसमें इतनी हिम्मत पैदा होती। मैंने क्या किया है? और करें हमदर्दी, कितनी घुन्नी है, बेच कर आ जाएगी, सबको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब्बार को बेचना इतना आसान नहीं है। तुम मेरी मानो या ना मानो, लेकिन मैं बताए देती हूँ कि ये सारी पट्टी वकील पढ़ा रहा है। अगर अपना घर बचाना चाहते हो तो इस लड़की का बंदोबस्त कर दो फटाफट। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सारा काम उस वकील के बच्चे का है। लेकिन मेरी अब समझ में नहीं आ रहा करूं क्या मैं। मगर मेरी समझ में सब आ रहा है। वो क्या? अब जैसा मैं कहता हूं वैसे ही तुम करते जाओ। अगर मुझसे आगे भागने की कोशिश की तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, बस इस ज़ैनब से मेरी जान छुड़ा दो। हेलो, कौन? ज़ैनब? जी नहीं, मैं उम्मीद बात कर रही हूँ। कैसी हो बेटा? आपने किस लिए फ़ोन किया है? आपकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया है। अब कैसी तबीयत है आपकी? आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बेहतर है आप अम्मी को आइंदा फ़ोन मत कीजिएगा। हेलो, कैसी हो उम्मीद? बाबा, कल रात मुझे बहुत तेज बुखार था, मगर अब मैं अच्छी हूँ। मेरी बेटी तो हमेशा से ही बहुत अच्छी है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो, अपने बाबा की प्यारी बेटी। बाबा, आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, फिर तुम हमेशा के लिए अपने बाबा के पास क्यों नहीं आ जाते? आपको मैंने बताया तो है बाबा, मैं अम्मी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। उम्मीद तुम इस औरत को नहीं जानती, ये एक दिन तुम्हें भी अकेला छोड़ देगी जब ये दूसरी शादी कर लेगी। मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन अम्मी ने ऐसा किया मैं आपके पास आ जाऊंगी। सच उम्मीद? जी बाबा। ठीक है, मैं अब उस दिन का इंतजार करूंगा बेचैनी से। बाबा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, कोई आ रहा है। खुदा हाफिज बाबा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। उम्मीद को मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा, मगर क्यों? आखिर क्या वजह हो सकती है? मुझे ज़ैनब से बात करनी चाहिए, मगर कहीं ज़ैनब उम्मीद के इस रवैये से परेशान ना हो जाए। मैं ज़ैनब को मज़ीद किसी परेशानी में डालना नहीं चाहता। उम्मीद, क्या बात है बेटा? उम्मीद। जी अम्मी। क्या पढ़ रही हैं आप? अम्मी मैं साइंस पढ़ रही हूँ, आज मेरा टेस्ट है। अच्छा, आप साइंस पढ़ रही हैं, तो क्या आपको किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि साइंस की किताब उल्टी पकड़ने से सबक जल्दी याद होता है? अरे हाँ, किताब तो उल्टी है। क्या बात है उम्मीद, आप कुछ परेशान हो? जानिए, आप अपनी अम्मी से अपनी परेशानी शेयर कर सकती हैं। उम्मीद, यहाँ है।
हम कितने खुश थे ना उस छोटे से घर में। काश आप बाबा को नहीं छोड़ती। जब से हम उस घर से आए हर कोई हमें बुरा भला कहता है। आखिर हमारा कसूर क्या है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता अम्मी। उम्मीद जानी सब ठीक हो जाएगा। जहाँ इतना बर्दाश्त किया वहाँ थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले। सब्र का फल मीठा होता है ना, और फिर सब्र करने वाले के साथ अल्लाह मियाँ भी होता है। और अल्लाह के बाद एक आप ही तो हो मेरी हिम्मत। बस अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आपके और मेरे बीच में कोई ना आए। कोई नहीं आएगा, कोई आ ही नहीं सकता मेरे और आपके बीच में। अच्छा चलो अपनी इस उल्टी किताब से सबक याद करो। अब आएगा उन पहाड़ के नीचे। अम्मी, परवेज भाई को 2 महीने हो गए गुजरे हुए। वक्त कितना जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। हाँ भाई, वक्त का तो पता ही नहीं चलता। अब नायला को देखो, कितनी कमज़ोर हो गई है। ना कुछ खाती है ना पीती है, ऊपर से सारे घर की जिम्मेदारी उसी पर है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ गई मुझे। तुम्हें जब्बार ने मना किया है ना कि इसे कुछ नहीं कहना। जब तक जब्बार ने तुम्हें मना किया, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आखिर जब्बार कर क्या रहा है ऐसा? तो ये लिखा। अम्मी मैं देखती हूँ कोई गेट पे आया है। नायला, आती हूँ मैं अभी। अम्मी, मैंने गैलरी में कपड़े धो के डाले थे ना, वो सूख गए होंगे। मैं लेकर आती हूँ। चेक को भी कल ही कैश करना। इस बिल्डिंग में बहुत सारे वकीलों के ऑफिस हैं। मैं किसी भी वकील को ये पेपर दिखा दूंगा, ताकि कोई कमी पेशी रह गई हो तो वो हमें बता देगा। ये तो जबरदस्त काम हो जाएगा यार। मैंने जिंदगी में कभी कच्चा काम नहीं किया, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। जा जाके फाइल चेक कर। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। इतनी देर में तू मेरे खर्चे पानी का बंदोबस्त कर ले। अरे मेरी जान, तू उसकी फिक्र ही ना कर और जिक्र ही ना कर।
वो आ तो सही। ठीक है, तो फिर मैं गया। वो यासर साहब को भी मिलना है। हाँ भाई, क्या कहा वकील ने? यार बड़ा पहुंचा हुआ वकील है, परफेक्ट पेपर बनाए हैं उससे। अब ला दे इसी बात पे हमारी कमीशन। और तू तो छा गया यार। यार तुझसे एक और भी जरूरी कागजात बनवाने हैं। तो आजा बना देते हैं। नहीं, पहले तुझे कुछ पेट पूजा करा दूं, फिर उसके बाद। वैसे इन कामों में तो बड़ा दिल वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब, मेरी बात गौर से सुनो। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। शैला, बाबा ठीक कह देते हैं कि अम्मी ने मेरे लिए नहीं सिर्फ अपने लिए बाबा को छोड़ा था। परेशान मत हो उम्मीद, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपने बाबा के पास चली जाओ। पर उससे क्या होगा शैला? अम्मी तो दूसरी शादी कर लेंगी ना। हमारे माँ बाप जब हमें दुनिया में लाते हैं तो वो कितना खुश होते हैं, और जब वो अलहदा हो जाते हैं तो हमें वो याद भी नहीं करते, और ना वो ये सोचते हैं कि हम पर क्या गुजरी होगी। सच में शैला, तुम मेरी पक्की सहेली हो, इसलिए अब तक मेरे साथ हो। वरना और लड़कियाँ मुझसे इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि मेरी अम्मी तलाक याफ्ता है, और मोहल्ले वाले बहुत फजूल की बातें करते थे। मैं तो कभी कभी दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे उम्मीद, ऐसा नहीं कहते। तुम अपने अब्बू से बात तो करो। बाबा ने तो मुझे पहले ही कहा था कि मैं उनके पास चली जाऊं, मगर मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम्हारी अम्मी ने वकील अंकल से शादी कर ली तो? मैं उनको अपने बाबा नहीं मानूंगी और ना अम्मी को ऐसा करने दूंगी। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। नायला भाभी और घर के बाकी लोग क्या सोचेंगे? लानत भेजो उनकी सोच पर। तुम चाहे जितने ही अच्छा कर लो, मगर उन्हें तुम्हारी कदर फिर भी नहीं होगी। खैर छोड़ो उन फिल्म लोगों को, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया। जी, वो क्या? सुनोगी तो खुशी से फूले नहीं समाओगी। ये देखो, ये क्या? ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बस तुम इन पर साइन कर दो, फिर उसके बाद इस घर से तुम्हें किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। नायला भाभी उस वक्त वक्ती तौर पे गुस्से में थी, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। बहुत चालाक और मक्कार है वो। परवेज और उसके बाप का सारा माल खुद हड़प करना चाहती है। पहले मैं भी उसे बहुत नेक समझता था। आपको नायला भाभी के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्यों ना करूं ऐसी बातें?
परवेज के प्रोविडेंट फंड के जो पैसे मिले थे, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी उससे। तो फिर इसमें गलत ही क्या है? उन पैसों पे नायला भाभी का ही हक बनता है। सही कह रही हो तुम, परवेज के पैसे पे उसी का हक है। मगर सोचो, क्या वो ये सोच रही है कि इस घर पे तुम्हारा भी इतना ही हक है जितना उसका? नहीं सोच रही वो। बेटा जहां तक मेरा ख्याल है ना, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। वो एक मजबूर और लाचार औरत है, बस सीधे जाओ, उसका हाथ पकड़ो और ले आओ। हमें ये कोई फिल्म नहीं है। फिल्में भी तो हकीकी जिंदगी पर मबनी होती हैं ना। मुझे पता है बेटा, ये कोई फिल्म नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ। और अगर उसने साथ आने से इनकार कर दिया तो? जैसा कि तुमने मुझे बताया है, उससे तो मुझे यही लगता है कि वो तुम्हारे सच्चे और पुरखुलूस रिश्ते को ठुकराकर उन खोखले रिश्तों का साथ नहीं देगी। बेटा अब मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हेलो बाबा, कल आप टाइम पे पहुंच जाइएगा। तुम फिक्र ना करो बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना। बाबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी आप अपनी जगह ठीक थे, कभी अम्मी। काश बेटा तुम्हारे सर से ये तुम्हारी माँ की मोहब्बत का भूत उतर जाए, जो अपने शौहर की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी। बाबा, मैं रखती हूँ। अगर अम्मी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। खैरियत तो है? इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? मैं आपके पास आ रही थी भाभी। इतना तैयार होके मेरे पास? वो मैं आपको बताने आ रही थी कि मैं 1-2 इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। कौन लगवा रहा है ये नौकरी? कौन लगवाएगा भाभी? अखबार में ऐड आया था तो सोचा अपनी किस्मत आजमा लूं। हाँ, ये तो है। तुम्हारी किस्मत आजकल वाकई बहुत अच्छी है, जब से तुमने तलाक ली है। अल्लाह हाफिज। सब जानती हूँ मैं, इंटरव्यू के बहाने कहाँ जाया जा रहा है। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले। आप मुझ पर एहसान किए जा रहे हैं। मैं इस लायक भी नहीं कि आपके एहसानात का बदला उतार सकूं। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि ये तो किस्मत है जो हमें बार बार मिलाई जा रही है। चलो कम से कम तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, हंसती रहा करो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और अभी तुम्हें पता नहीं है कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है।
तो इतनी अच्छी हो कि कोई भी तुम्हें अपना ले, मगर तुमने कभी अपना ही नहीं। बाबा, अम्मी, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अरे भाई, तुम्हारी हिम्मत है जो उस मनहूस चुड़ैल को तुमने बर्दाश्त कर रखा है। पता नहीं बच्ची पे क्या जादू कर दिया है, उसे बाप और अपना ददियाल तो नजर ही नहीं आता। आप ठीक कह रही हैं, आजकल तो बहुत ढिठाई से जवाब देने लगी हैं मैडम। लो, जबान तो वैसे ही गज भर की थी, वैसे कर क्या रही है ये महारानी? आज तो बड़ी सज धज के गई हैं, कह रही थी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ओ भाई, बहुत घुन्नी है वो, अपने दिल का भेद किसी को नहीं देगी। गई होगी उसी कोट वाले से मिलने के लिए, अरे काले कोट वाले से। काला कोट? क्या वो किसी काले कोट वाले से मिलती थी? नहीं, मैं वकील की बात कर रही हूँ। हो सकता है। अरे भाई, हमें तो बस अपनी बच्ची उम्मीद की फिक्र है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खरबूजा खरबूजे को देख के ही रंग बदलता है बहन। हाँ, देख लिया उम्मीद, तुमने अपनी माँ के करतूत, किस तरह चुप चुप कर अपने आशिक से मिल रही थी। बाबा, अम्मी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है। तुम्हें क्या पता बेटा, जब तुम स्कूल जाती होगी तो तुम्हारे पीछे वो यही सब कुछ करती होगी। बाबा, मुझे ये नहीं लगता। उम्मीद, तुम अब भी उस औरत की साइड ले रही हो, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद। बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं तुम्हें उस औरत के साए तले नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी बस। बाबा, मैं मम्मी से बात करूंगी। मेरे बच्चे, तुम क्या बात करोगी? अगर तुम उसे कहोगी कि तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तब भी वो एक बहाना बना के तुम्हें सेटिस्फाई कर देगी। बाबा, अम्मी मुझसे झूठ नहीं बोलती हैं। बेटा, रो मत, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं बाबा, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी आप कहते कि उम्मीद मेरे पास आ जाओ, और कभी अम्मी कहती है कि बाबा का नाम भी मत लेना। मैं क्या करूँ? मुझे लगता है हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ना बेटा, ना मेरे बच्चे, प्लीज रोना बंद करो प्लीज। बाबा, आपने हमें क्यों नहीं रोका? काश आप हमें रोक लेते, आज ऐसा नहीं होता। बेटा, मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आगे हाथ तक जोड़े, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने मेरी एक बात नहीं मानी। तुम रो नहीं, तुम बस मेरे पास आ जाओ। देखो, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। मैं और तुम बहुत खुश रहेंगे एक साथ, हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा, मैंने अम्मी से वादा किया था कि मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। मुझे नहीं लगता बाबा वो मुझे छोड़ेंगी। देख लेना, वो दूसरी शादी करके तुम्हें अकेला छोड़ देगी। अगर ऐसा लगेगा मुझे, तो मैं आपके पास खुद आऊंगी बाबा। सच बेटा, और मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। ज़ैनब, तुम जितना वक्त लोगी फैसला करने में, उतना ही तुम्हारा फैसला कमजोर पड़ जाएगा। क्यों धोखा दे रही हो खुद को? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं पहले उम्मीद से बात कर लूँ। उम्मीद अभी बहुत छोटी है इन बातों के लिए, उसे अच्छे बुरे की क्या तमीज़? लेकिन उम्मीद से बात करना ज़रूरी है यासिर। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। और वैसे भी मैंने आज तक अपनी बेटी से कोई बात नहीं छुपाई।
मेरी बच्ची को हालात ने वक्त से पहले समझदार और बड़ा कर दिया। इंशाल्लाह उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जैसे तुम बेहतर समझो, मगर आइंदा कभी भी ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं। बस ठीक है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पे तुम्हें उतारूंगा। क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गई? क्यों? मेरा मतलब है कि इंटरव्यू में कामयाबी नहीं हुई। तुम तो कह के गई थी कि मैं 2 बजे तक आऊंगी, और अभी तो सिर्फ 1 बजा है और तुम आ गई। भाभी आप परेशान ना, अल्लाह मेरे लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर निकालेगा। क्यों परेशान ना हो? आज के दौर में 2 लोगों को रोटी खिलाना इतनी आसान बात नहीं है, और वो भी उस वक्त जब घर में कमाने वाला ना रहे। बातें बनाना तो बहुत आसान है बीबी, तुम्हारे लिए रोज कोई मनोसलवा नहीं उतर रहा जो मैं परेशान ना हूँ। अरे नाइला, इसे कहे कि रात के लिए रोटियां पका के रखे और साथ कोई सालन वालन भी बनाए और सलाद भी बना ले। सुन लिया तुमने अम्मा ने क्या कहा है, या दोबारा दोहराऊं? जी भाभी, मैंने सुन लिया। आपके आने तक खाना तैयार होगा। चलो चले। वैसे भाभी आप कब तक आ रही हैं? सारा काम बर्बाद कर दिया टोक कर। कभी कोई अच्छा काम मत करना तुम। भाभी ये सब बिद्दत है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। ओफो, अरे भाई तुम्हें जवाब देना बहुत जरूरी है क्या? हर बात का जवाब मौजूद है तुम्हारे पास, है? अब जो कहा है ना वो करो। चलो चले। अम्मी चले, मेरा मूड खराब हो रहा है। चलो। क्या बात है उम्मीद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाबा मम्मी से क्या कहूंगी कि ये डॉल किसने दी है? तुम उसे कुछ भी कह देना कि ये डॉल तुम्हारी किसी दोस्त ने दी है, फ्रेंड ने। मगर बाबा झूठ बोलना तो बुरी बात है ना? हाँ बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, लेकिन उम्मीद तुम्हारे इस झूठ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बेटा। तुम नहीं जानते कि इससे तुम्हारे बाबा को कितनी खुशी मिलेगी। तुम नहीं जानती उम्मीद कि तुम अपने बाबा के लिए क्या हो। तुम मेरी जिंदगी हो बेटा। अच्छा बाबा, आप नाराज मत हुए, मैं डॉल ले लूंगी। खिलाऊं? अम्मी, आप यासिर अंकल को पसंद करती हैं? उम्मीद, कैसी बातें कर रही हैं आप? दिमाग तो ठीक है आपका? अम्मी, क्या आप सच में यासिर अंकल से शादी करेंगी? उम्मीद। अम्मी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है। खामोश, खबरदार एक लफ्ज आपने और मुंह से निकाला था। तो आप क्या आज यासिर अंकल के साथ बाहर घूमने नहीं गई थी? बोले। उम्मीद, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मुझे एक बात बताएं, आपके अलावा कोई और सहारा है आपकी माँ का? और आपकी अम्मी ने कभी आपको बगैर बताए कुछ किया? आपकी अम्मी कभी गलत कर सकती है? जवाब दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपसे किसने कहा कि मैं यासिर अंकल से मिली हूँ आज? किसी ने नहीं, बस यासिर अंकल का इतना फोन आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और आप जो आज दोपहर में नहीं थी घर में, तो मुझे लगा कि आप यासिर अंकल के साथ घूमने गई हैं। उम्मीद, पहली बात तो ये बेटा कि हो सकता है यासिर अंकल हमारी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन करते हो, और दूसरी बात ये
कि आपकी मामा उनसे किसी ज़रूरी काम से भी तो मिलने जा सकती हैं, कोई ज़रूरी बात करने भी जा सकती हैं, है ना? जी पप्पू, आप तो बहुत अच्छी हैं और बाबा भी आपसे कितना प्यार करते थे। ये प्यारी सी बुद्धि है। चलो उम्मीद, आइसक्रीम खाने चलते हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। पप्पू बोले ना, हम दोनों झूले पे भी बैठेंगे ना। उम्मीद चली जाए ना, आप बहन क्या अकेली जाएंगी? अम्मी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। उम्मीद जाए जाके झूले पे भी बैठिएगा, इस तरह दिल बहल जाएगा आपका। चलो पहले खाना खा लो फिर जाना। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी। एक बाइट किरण की, एक बाइट उम्मीद की। राबिया, नायला, कहाँ चले गए तुम? अच्छा मौका है ज़ैनब से पेपर पे साइन करवाने का, वरना कोई ना कोई आ ही जाता है। अरे अरे, मैं हूँ जब्बार, डर क्यों नहीं हो तुम? आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। तुम इतने सुकून की नींद सो रही थी कि मेरा दिल नहीं माना तुम्हें उठाने। कोई जरूरी काम है आपको? हाँ ना, मैं ये पेपर लाया हूँ, इन पे साइन कर दो ताकि ये रोज रोज के झगड़ों से तुम्हारी जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे बेटा, कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ। अम्मी वो ज़ैनब का मोबाइल मेरी गाड़ी में रह गया था, अभी कोर्ट से निकला हूँ तो मेरी नज़र पड़ी है। ओहो, बेचारी परेशान हो रही होगी, लौटा दो उसे बेटा। जी इसीलिए उसके घर जा रहा हूँ, घर आके आपको खुशखबरी दूंगा। खुदा करे वही हो जो मैं सोच रही हूँ। बस आप ये समझें कि आपकी दुआ कबूल हो गई इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। जाहिल औरत, क्या किया ये तूने? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। यासिर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत पहले बता चुके हैं कि किस तरह तुम हमारे हिस्सा हड़पना चाहते थे। अच्छा, तो तेरे आशिक ने तुझे सब कुछ बता दिया। निकल जाओ यहाँ से अभी क्या अभी निकल जाओ, वरना घर वालों को बुला लूंगी। निकलो। थप्पड़ मारती है मुझे, अब तुझे इस थप्पड़ का मजा चखाता हूं मैं।
शख्स मेरे कमरे में घुस आया था और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अपनी शक्ल देखिए, पहले अपने शौहर को जोड़ा, फिर उस वकील के पीछे लगी और अब मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रही है। नहीं भाभी, भाभी मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने मेरे कमरे में आया था। अरे हट यहाँ से। मैं घर में आया तो मैंने सबको आवाज दी, कोई भी नहीं था घर में, तो मुझसे कहने लगी कि जब्बार भाई मेरे कमरे का लैंप ऑन नहीं है, उसे ऑन कर दे प्लीज। तो मैं लैंप ऑन करने के लिए इसके कमरे में चला गया। पता है इससे क्या किया? इसने कमरे के अंदर आके अंदर से कुंडी लगा दी कमरे की। झूठ बोल रहा है। देखो सर, बकवास कर रही है तू। ज़ैनब, भाभी, भाभी ये झूठ बोल रहा है। बंद करो अपना तमाशा। इतने दिनों से जब्बार भाई घर में थे, जब कुछ नहीं हुआ, आज अचानक ये सब क्या है? भाभी, आप तो कम से कम मेरा यकीन कर ले। तुम कौन सी सच्ची हो? हाँ, किसे यकीन है तुम्हारी बात पे? मुझे